बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप लोगों को पता है, लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूँ। कौन कहते हैं? जो भगवान को मानते हैं, मतलब भगवान की पूजा करने वाले कहते हैं मैं आस्तिक हूँ। और जो भगवान की पूजा नहीं करते उनको कहते हैं नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक कौन है, थोड़ा सा देखें क्या। जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, और जो लोग बाहर के लोग भी जो पूजा पाठ करते हैं उनको भी वो आस्तिक कहते हैं, बाकी लोगों को वो नास्तिक मानते हैं। पर ऐसे लोग बहुत श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, सेवा का भाव दिखाते रहते हैं, और यही लोग जो होते हैं सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति होते हैं। ये पीठ पीछे ऐसे तो सामने में बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, अपने आप को भक्त दिखाते हैं, पर अंदर से देखा जाए तो सबसे बड़ा चंडाल यही लोग होते हैं। लोग कहते हैं कि मैं भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। और वो भगवान को मानता नहीं, कुछ वो सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान परमात्मा आदि को मानने का ढोंग करता है। व्यक्ति इतना चालाक हो गया है कि बस एक दूसरे को ठगने में, एक दूसरे को धोखा देने में, एक दूसरे के साथ बेईमानी करने में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। इंसान तो इंसान, जिसको वो भगवान मानता है उनको भी उनके साथ भी धोखाधड़ी करने, चालाकी करने में वो कतराता नहीं है। एक बार हमारे गुरुदेव जी एक कहानी बताए थे, आइए वही कहानी मैं आप सब लोगों के पास थोड़ा से, वैसे आप सब लोगों को भी याद होगा पर फिर भी मैं आप लोगों के पास एक बार दोहरा रही हूँ। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति भाव रखता था, कहने के लिए रखता था, पर अंदर से कोई उनकी भक्ति भावना या श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं थी उनके अंदर। एक बार बहुत अकाल पड़ा और फिर वो भगवान के मंदिर में जाके रोने लगा, पुकारने लगा कि हे भगवान प्रकट हो, दर्शन दो। अब कहानी कहती है कि वह भगवान जो है प्रकट हो गया। अब प्रकट होने के बाद उनसे कहने लगा कि पुत्र उठो, तुम क्यों रो रहे हो, मैं आ गया हूं, तुमको क्या मांगना है मांग लो। तब वो किसान कहता है कि प्रभु बस मुझ पे इतनी कृपा कर देना कि इस अभी जो समय गया है उसमें सारी फसल जो है चौपट हो गया, कुछ भी नहीं मिल पाया। तो आप इतनी कृपा कर देना कि अब मैं जो बीज बोऊं उसमें फसल अच्छे से आ जाए, और तब फिर मैं आपको फसल का आधा हिस्सा आपको चढ़ा दूंगा। तो अपने से ही वो कबूल रहा है कि आधा, जितना भी फसल होगा आधा हिस्सा मैं आपको चढ़ा दूंगा। और फिर भगवान कहता है तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? तो वो कहते हैं मैं जो भी फसल चढ़ाऊंगा नीचे का आपको दे दूंगा, ऊपर का मैं ले लूंगा। तब भगवान कहते हैं चलो भाई ठीक बात है। वैसे तो भगवान कुछ चाहते नहीं है, भगवान भोले भाले होते, कुछ चाहते नहीं है, पर फिर भी तुमने कह दिया कि आधा मैं चढ़ा दूंगा तो अच्छी बात है, चढ़ा देना। तब वो ऐसे कह के भगवान चला जाता है और किसान अपने घर आ जाता है। बारिश होती है, खेतों में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद निदाई कुड़ाई सब करने के बाद 4, 5, 6 महीने के बाद में उनकी फसल आ जाता है। फसल खेतों में लहलहाने लगे, और धान का फसल लगाए थे तो किसान ने क्या किया, धान की बाली काट के अपने पास रख लिए, और जो डंठल है पौधा धान का, वो डंठल को भगवान के लिए रख दिए, उसको काट के ले जाके भगवान को चढ़ा दिए। अब भगवान सोचने लगे गजब की आदमी है, मेरे ही आशीर्वाद से इनको इतना फसल मिला है, फसल में इसको फायदा हुआ, और मेरे पास लाके ये पैरा को मुझे चढ़ा रहे हैं। तब भगवान सोचता है कि चलो इस बार मैं धोखा खा गया तो खा गया, अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा। किसान से कह दूंगा कि अब मुझे जो भी फसल बो तो मुझे ऊपर का देना, नीचे का अपना रखना और ऊपर वाला हिस्सा मुझे देना। किसान कहता है ठीक है भगवान, आप जो आपकी जैसी आज्ञा। अब किसान फिर से फसल का बीज डालते हैं, और इस बार कौन सी फसल लगाते हैं पता है? इस बार कंदमूल, जैसे आलू है, प्याज है,
गाजर है, मूली है, मूंगफली है, ये सब का वो फसल लगाते हैं, बीज डालते हैं। कुछ महीने बाद वो फसल भी निकल आता है, तो अंदर अंदर का खोद कर ले जाते हैं किसान, अपने पास रख लेते हैं, और ऊपर ऊपर का पत्ते पत्ते भगवान को ले जाके चढ़ा देते हैं। अब भगवान जब देखता है तो बड़ा उदास। गजब की बात है, इन्होंने, इस किसान ने 2 बार मुझे ठग लिया, 2 बार मुझे धोखा दे दिया। कितना चालाक है ये किसान। अब इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। अब किसान से कह दूंगा कि ना मुझे ऊपर का चाहिए, मुझे ऊपर और नीचे दोनों का चाहिए, अब बीज वाला हिस्सा तुम रख लेना, ऐसा कह दूंगा किसान को, बोलते हैं। और किसान को ऐसे कह देते हैं। तो किसान कहता है ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहोगे उसी ही मैं करूंगा। अब फिर तीसरी बार फसल की बात आई, तो उन्होंने अपने खेतों में क्या डाले, ज्वार, मक्का कहते हैं उसको ना, भुट्टा को। तो उन्होंने भुट्टे की फसल लगा लिए। वैसे ही उसे निदाई कुड़ाई सब किए। उसके बाद 4-5-6 महीने के बाद फिर वो फसल आ गया। जैसे ही उसके भुट्टे के पौधे में बड़ा बड़ा सा भुट्टा आया, सब भुट्टा तोड़कर अपने पास रख लिए, और जो डंठल बचा ऊपर और नीचे दोनों का भगवान को जाके चढ़ाए। भगवान सिर पकड़ के कहने लगे, ये जो किसान है, ये मनुष्य जो है इतना चालाक है कि हमको भगवान मानते हैं, उनको भी छल देते हैं। तो ऐसे होते हैं। ये तो एक कहानी हुई, कोई भगवान ऐसा होता नहीं है अलग से। जितना भगवान है, आप सब लोग बैठे, पुरुष लोग देवता है, और जो माताएं बैठी हैं वही माँ देवी है। इससे अलग कोई भगवान नहीं है। ये कहानी मात्र एक कहने का, ये दृष्टांत होते हैं सिद्धांतों को समझाने के लिए। कहानी कही जाती है उस सार बात को समझाने के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं कि इंसान तो इंसान, भगवान जिसको वो भगवान मानते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही कोई शिष्य भी होते हैं जो गुरु के पास अपने कल्याण के लिए तो जाते हैं, किंतु वो गुरु को भी ठगने का काम करते हैं। तो क्या ऐसे शिष्य अपने गुरु के पास जाके अपने कल्याण का साधन ढूंढ सकते हैं, अपने कल्याण के लिए वो साधना कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी तो पूरी चालाकी करने में ही निकल गई। तो फिर ऐसा जो शिष्य है, क्या उनका कल्याण हो सकता है? कभी वो साधना में साधनारत हो सकता है? क्या गुरु के बताए हुए रास्ते पे वो चल सकता है? गुरु के बताए रास्ते में भी वो अपना नफा देख रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि गुरु जो कुछ भी बता रहा है वो मेरे जीवन कल्याण के लिए है, ऐसा वो सोच नहीं रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा रख सकता है? वो गुरु भक्त हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति जो अपने जिसको वो भगवान मानते हैं उसके साथ भी चालाकी करता है, वो क्या आस्तिक हो सकता है? वही पक्का नास्तिक है। इसीलिए आप इस चीज पे ना भूले कि कोई व्यक्ति मस्त थाली सजा के सुबह 5 बजे स्नान करके थाली सजा के फूल पत्ती लेकर मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, वो आस्तिक है, ऐसा मत सोचिए। सबसे बड़ा नास्तिक वही व्यक्ति है। आस्तिक तो वो व्यक्ति है, वास्तव में आस्तिक व्यक्ति वो है जिनके दिल में दया, धर्म, संतोष, क्षमा, विवेक, विचार, ये सारे सद्गुण जिनके अंदर है, वही आस्तिक है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए समता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव जिसके अंदर में है अन्य लोगों के लिए, वही व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तिक है। ये पत्थर और मिट्टी और पत्थर की बनाए हुए देवी देवताओं की पूजा करने वाले आस्तिक कभी नहीं है। जो हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को ही मानने वाले, आत्म की पूजा करने वाला ही सच्चा आस्तिक है। इससे बड़ा, इससे दूजा और कोई परिभाषा नहीं है आस्तिक का। तो हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम असली आस्तिक बने, दिखाने वाला आस्तिक नहीं, अपने आत्मा को मानने वाले, पर की आत्मा को मानने वाले, किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, इन सब चीजों को ध्यान रखें। कब ध्यान रखेंगे? जब हमारे अंदर सदाचार के गुण हो। और सदाचार के गुण कैसे होते हैं आप सब लोग जानते हैं। दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, वैराग्य, विचार, ये सारे सद्गुण जब हमारे अंदर होगा, तब हम लोगों के प्रति दया की भावना रख सकते हैं।
और एक दूसरे के प्रति मैत्री का भावना रख सकते हैं। यही है आस्तिक होना। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब